जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आप सब के बीच में एक कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आएंगी। चलिए शुरू करता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब नल आधा फटा हुआ कपड़ा पहनकर जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने जंगल में आग देखी। उसने उसके भीतर से मदद के लिए पुकारती एक आवाज सुनी, है महान आत्मा, जंगल की आग मुझे भस्म कर रही है, मैं आग में मर सकता हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बचाइए। जब उसने चिल्लाने की दिशा में देखा तो उसे वहाँ एक सांप लिपटा हुआ गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। जब वह चल रहा था तो सांप ने कहा, यहाँ से 10 कदम गिन लो और मुझे एक जगह छोड़ दो। नल ने गिनना शुरू कर दिया, एकं दवे त्रीणि चत्वारि 10। जैसे ही उसने दशा शब्द बोला, सांप ने उसके माथे पर काट लिया। 10 शब्द संस्कृत में काटना का अनिवार्य रूप भी है। इसके काटने से उसकी भुजाएं छोटी हो गईं और वह काला पड़ गया। वह बदसूरत हो गया। उसने सांप को नीचे रख दिया और पूछा, तुम कौन हो? क्या यही वह कृतज्ञता है जो आपने मुझे दिखाई है? सांप ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं करकोटक नामक नागों का राजा हूँ। मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें डसा। एक बार जब आपका रूप बदल जाएगा तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, जिससे आपको अपना काम हासिल करने में मदद मिलेगी। अग्निशौका नामक वस्त्रों की इस जोड़ी को लें। एक बार जब आप इसे पहन लेंगे तो आपका असली रूप सामने आ जाएगा। नल ने कपड़े प्राप्त किए और आगे बढ़ गए। ह्रस्वबाहु नाम से वह ऋतुपर्ण के राज्य कोसल देश पहुंचे और रसोइया के रूप में शाही रसोई में शामिल हो गए। वह अपने बनाए स्वादिष्ट व्यंजनों और रथ चलाने की अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध हो गए। एक बार विदर्भ देश से एक जासूस वहां आया था। उसे पता चला कि छोटे हाथों वाला एक व्यक्ति था जो खाना पकाने और रथ चलाने में कुशल था। उसे संदेह हुआ कि वह अवश्य ही नाला होगा। राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उन्होंने वह श्लोक सुनाया जो भीमराज ने उन्हें सिखाया था। जिसने भी इसे सुना उसने यही सोचा कि यह कोई अर्थहीन कविता है और यह किसी बुद्धिहीन व्यक्ति की बकवास है। नल ने, जो रसोइये के भेष में था, उत्तर में निम्नलिखित आर्य का पाठ किया। उसका उत्तर सुनकर जासूस ने सोचा, बहुत संभव है कि वह नल ही हो। कठिनाइयों का सामना करने के कारण उनका रूप बदल गया है। दमयंती ने जासूस से यह सुना और कहा, वह आर्यपुत्र है, नल। वह रसोइया के भेष में है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उसे यहाँ लाने के लिए एक योजना सुझाता हूँ। ऋतुपर्ण के दरबार में एक दूत भेजो। वह घोषणा कर दे, राजा नल लापता हो गए हैं। हमें उसके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। अत दमयंती का दूसरा स्वयंवर कल प्रातः होगा। कृपया तुरंत विदर्भ आए। ऋतुपर्ण निश्चित रूप से अगले ही क्षण नल के साथ विभार्धा की यात्रा करेंगे, जिनके बारे में उन्हें पता है कि वे रथ चलाने में विशेषज्ञ हैं। तदनुसार ऋतुपर्ण के पास एक दूत भेजा गया, जिसने छोटे हथियारों वाले व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा, आप दावा करते हैं कि आप रथ चलाने में अच्छे हैं। क्या आप मुझे तुरंत विदर्भ ले जा सकते हैं ताकि मैं आज उस स्थान पर पहुंच सकूं? नाला, जो छद्मवेश में था, सहमत हो गया। उसने सर्वोत्तम घोड़ों से युक्त एक रथ तैयार करवाया। उसने मन ही मन सोचा, दमयंती ने मुझे वापस लाने के लिए ही यह स्वयंवर की व्यवस्था की है। मुझे यकीन है कि उसने कभी सपने में भी दूसरे स्वयंवर के बारे में नहीं सोचा होगा। राजा के रथ पर बैठते ही रथ गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने लगा। गति के कारण ऋतुपर्ण का उत्तरीय दूर जा गिरा और उन्होंने नल से उसे उठाने के लिए रथ रोकने को कहा। नल ने कहा, हम उस स्थान से बहुत आगे हैं जहां आपका उत्तरीय गिरा था। ऋतुपर्ण ने कहा, आर्य, कृपया मुझे रथ का अपना ज्ञान सिखाएं।
मैं तुम्हें अक्षविज्ञान सिखाऊंगा, पासे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप संख्याओं में कौशल हासिल कर लेंगे। मैं इसे तुरंत प्रदर्शित करूंगा। हमारे सामने यह पेड़ देखें। मैं तुम्हें इसके पत्तों और फलों की संख्या बताऊंगा। उन्हें गिनें और देखें कि क्या मैं सही हूँ। जब नल ने उन्हें गिना तो पत्तों और फलों की संख्या बिल्कुल उतनी ही पाई जितनी राजा ने बताई थी। तब नल ने ऋतुपर्ण को रथ चलाने की कला दी और पासों तथा संख्याओं में ऋतुपर्ण की कुशलता प्राप्त की, यह जांचने के लिए कि क्या उसने इसे सही सीखा है। नाला ने दूसरे पेड़ पर इसका परीक्षण किया। जब उसे अपना अनुमान सही लगा तो वह बहुत खुश हुआ। उसी समय उसके शरीर से एक काले रंग का पुरुष निकला। जब उन्होंने प्राणी से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं काली हूँ। जब दमयंती ने तुम्हें चुना तो मैं ईर्ष्या से अभिभूत हो गया और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। इस वजह से तुमने पासे के खेल में अपना सारा भाग्य खो दिया। इसीलिए जब करकोटक ने तुम्हें काटा तो तुम नहीं जली, मैं जल गया। वास्तव में क्या वह व्यक्ति जिसने दूसरे को अन्यायपूर्वक चोट पहुंचाई है कभी भलाई प्राप्त करेगा? इसलिए मैं चला जाऊंगा। यह कहकर काली अंतर्धान हो गई और नल तुरंत ही धनवान हो गए, धर्म बुद्धि और अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया। वह वैसा ही हो गया जैसा पहले था। वह वापस लौटा और अपने रथ पर फिर से बैठा और दिन खत्म होने से पहले वह ऋतुपर्ण को विदर्भ ले गया। जो कोई भी उसे देखता था वह उसका उपहास करता था और बार बार उससे उसके आने का कारण पूछता था। उसके रथ की आवाज सुनकर भी दमयंती को विश्वास हो गया कि यह रथ नल का ही होगा। बहुत खुश होकर उसने स्थिति की जांच करके सच्चाई का पता लगाने के लिए एक नौकरानी को भेजा। उसने पूछताछ की, राजकुमारी के पास लौट आई और बोली, हेमा, आपके स्वयंवर का समाचार सुनकर कोसल के राजा यहाँ आए हैं। उनका रसोइया ह्रस्वबाहु स्पष्टतः एक ही दिन में उन्हें रथ पर ले आया। कहा जाता है कि वह रथ चलाने की कला में निपुण थे। मैं रसोई में गया और उसे देखा। वह काला है, कुरूप है, फिर भी उनका आकर्षण और कौशल असाधारण है। जब वह किसी बर्तन में अपना हाथ डालता है तो पानी निकलता है और लकड़ी अपने आप आग की लपटों में बदल जाती है। पलक झपकते ही लजीज व्यंजन तैयार हो जाते हैं। यह तो बड़ा आश्चर्य है, दमयंती ने सोचा। अग्नि और वरुण जिसकी आज्ञा मानते हैं और जो रथसवारी के रहस्य को जानता है वह आर्यपुत्र के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मेरे नेक स्वामी, मुझसे अलग होने के कारण शायद उसका रूप बदल गया होगा। मैं अपने फैसले को और मजबूत करूंगा। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी नौकरानी के साथ उसके पास भेज दिया। बहुत देर तक वह उन्हें अपनी जांघों पर रखता रहा और चुपचाप आंसुओं की झड़ी लगाता रहा। उसने नौकरानी से कहा, मेरे भी ऐसे ही 2 बच्चे हैं और वे अपने नाना के घर में रहते हैं। उनके बारे में सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर दमयंती को पूर्ण विश्वास हो गया। अगली सुबह उसने एक और नौकरानी को उसके पास भेजा और उससे कहा, हे महान व्यक्ति, मैंने सुना है कि आपके जैसा कोई रसोइया नहीं है जो आपकी तरह दाल का सूप बना सके। क्या आप कृपया आज कुछ तैयार करेंगे? यह हमारी राजकुमारी का अनुरोध है। वह अनुरोध पर सहमत हो गया और राजा ऋतुपर्ण से अनुमति लेकर दमयंती से मिलने गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने पूछा, क्या आप रसोइये के भेष में राजा नल हैं? मुझे सच बताओ, मैं चिंता सागर में डूब रहा हूँ और तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। इस प्रकार उसने उससे विनती की। जब नल ने ये शब्द सुने तो वह एक ही समय में प्रेम, आनंद, दुख और लज्जा से घिर गया। बहुत सारे आंसू बहाते हुए उदास चेहरे के साथ उन्होंने ये शब्द तब भी बोले जब उनका ऊपरी वस्त्र खुल गया। हाँ, यह सच है। मैं वह अभागा नाला हूँ
जो बिजली की भांति अटल है। अपने पागलपन में, अपनी आसक्तियों के कारण मैंने तुम्हें इस प्रकार कष्ट पहुंचाया। फिर उसने पूछा, तुम इस प्रकार विकृत कैसे हो गए? ये सच है, मैं वह अभागा नाला हूँ जो बिजली की भांति अटल है। अपने पागलपन में, अपनी आसक्तियों के कारण मैंने तुम्हें इस प्रकार कष्ट पहुंचाया। फिर उसने पूछा, तुम इस प्रकार विकृत कैसे हो गए? ये सच है, मैं वह अभागा नाला हूँ जो बिजली की भांति अटल है। अपने पागलपन में, अपनी आसक्तियों के कारण मैंने तुम्हें इस प्रकार कष्ट पहुंचाया। फिर उसने पूछा, तुम इस प्रकार विकृत कैसे हो गए? तब नल ने करकोटक द्वारा काटे जाने के स्थान से लेकर कली द्वारा छोड़े जाने तक और स्वयं को शुद्ध करने के लिए अग्निशौच वस्त्र पहनने तक की पूरी कहानी सुनाई। उसे उसका मूल स्वरूप मिल गया। वह देख दमयंती का मुख कमल के समान खिल उठा, खुशी के आंसू बह निकले। उसे अकल्पनीय आनंद की अनुभूति हुई। अपने सेवकों से यह समाचार सुनकर राजा भीम ने अपनी बेटी और दामाद दोनों को शुभकामनाएं दी और भव्य उत्सव की व्यवस्था की। ऋतुपर्ण ने भी नल को राजा के योग्य सम्मान दिया और उसका सत्कार किया। कुछ ही दिनों में नल ने अपने ससुर की सेना लेकर पासे के खेल में पुष्कर को हरा दिया। तब तक वह द्वापर के कब्जे से बाहर हो गया था और इसलिए उसने अपने तरीके बदल लिए। नल ने उसका हिस्सा उसे वापस दे दिया और अपने राज्य में वापस आ गया और दमयंती के साथ उस पर खुशी से शासन किया। सुमनस ने यह कहानी सुनाई और फिर बंधुमती को इस प्रकार संबोधित किया, नेक लोग सुख और समृद्धि प्राप्त करने से पहले बड़ी कठिनाइयों को सहन करते हैं। सूरज भी उगने से पहले ही डूब जाता है। यदि आप दृढ़ और साहसी हैं, तो निकट भविष्य में आपको अपना पति मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में महीपाल अपने माता पिता के साथ वापस आ गया। बंधुमती इतनी प्रसन्न थी जैसे समुद्र पूर्णिमा को देखकर प्रसन्न होता हो। महीपाल सदैव सुखी रहा। मरुभूति से सुंदर एवं रोचक कथा सुनकर नरवाहन दत्त को भी प्रसन्नता हुई।